शिक्षा मित्रों की एक ही पुकार, 10,000 में गुजारा नहीं होता सरकार। शिक्षा मित्रों की वो अनसुनी कहानी जो मैं आपको बताऊंगी और किस प्रकार से ठिठुरती ठंड हो, गर्मी हो, कड़ाके की बावजूद इसके वो लोग धरना प्रदर्शन देने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये मात्र कुछ चुनिंदा शिक्षित मित्रों की आवाज नहीं है, बल्कि 1,72,000 शिक्षा मित्र जो है इकट्ठा हुए थे अभी 20 फरवरी 2023 को लखनऊ में। चलिए शुरू से शुरू करना चाहूंगी, आपको बताना चाहूंगी कि शिक्षा मित्र ये वही शिक्षा मित्र है जिनकी शुरुआत कई सालों पहले हुई थी। इनकी शुरुआत तब हुई थी जब सरकार को शिक्षकों की आवश्यकता थी। इनकी शुरुआत तब हुई थी जब विद्यालयों में शिक्षकों की कमी थी, तब इन्हें योग्य बताकर भर्ती दे दी गई थी। शुरुआत तो मात्र 3,000 से की गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके 2014 में अखिलेश यादव की यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, सपा की सरकार ने इन शिक्षा मित्रों की तनख्वाह मानदेय 3 से कर 40,000 कर दी थी और 3 साल तकरीबन 2017 तक इन सभी लोगों को 40,000 मानदेय मिलता रहा। लेकिन योगी बाबा का बुलडोजर या फिर योगी बाबा का राम राज आने के बाद शिक्षा मित्रों का तख्ता पलट हो गया, क्योंकि इन लोगों का मानदेय जहां एक तरफ 40,000 था तो वहीं दूसरी तरफ 25 जुलाई 2017 को जब समायोजन रद्द कर दिया गया तो इनका मानदेय 40 से कर 10,000 कर दिया गया। जरा सोच के देखिए, वो सभी लोग जिनकी तनख्वाह 40,000 हो, आम जनता के रूप में आप इस बात को अपने ऊपर लीजिए। 40 से अचानक से सरकार एक फैसला दे देती है कि आपका मानदेय मात्र 10,000 रह जाएगा, तो आपके घर पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर कितना बड़ा दाग या धब्बा लग जाएगा। या फिर आप ये सोच लीजिए कि जिस समाज में अभी तक आपको तरक्की का एक चिन्ह माना जाता था, वही समाज आपको दुत्कारने लगेगा, दरकिनार कर देगा। और इन शिक्षा मित्रों को अयोग्य भी बताया गया, ये कहते हुए कि जब किन्हीं लोगों की, चुनिंदा लोगों की आवश्यकता थी, तब इन लोगों को भर्ती दे दी गई। अब इन लोगों को हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये लोग योग्य नहीं है। ये लोग आए दिन धरना प्रदर्शन देते हैं, योगी के राम राज्य पर खुशी तो जताते हैं, लेकिन अफसोसन जब मानदेय मात्र 10,000 दिया जाता है और उस 10,000 में भी 12 महीनों में मात्र 11 महीने इन लोगों को मानदेय दिया जाता है। 1 महीने के मानदेय पूरा काट लिया जाता है। छुट्टी पर भी किस कदर से इन लोगों पे कटाक्ष किया जाता है, ये सोचना एक चिंता का विषय है। सोच के देखिए, लोग अब जाएं तो जाएं कहां। सरकार जब आने वाली थी 2022 में भी योगी आदित्यनाथ का आप लोगों ने भाषण सुना होगा, जहां पर उन्होंने कहा कि चलिए अगर हम इस बार सत्ता में आ जाते हैं तो इन लोगों का मानदेय फिर से बढ़ाकर 40,000 कर दिया जाएगा, 35 से 40,000। लेकिन अफसोसन सत्ता में आए हुए भी इनको 2022 से 23 लग गया है, लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ जी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। कोई भी इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। और आपको बताना चाहूंगी कि अब तक तकरीबन 8,000 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली है, आत्मदहन कर लिया है। इसके बाद भी कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि आप सोचिए, जिसकी तनख्वाह 40 हो, अचानक से 10 हो जाए तो उस पर मानसिक तनाव कितना ज़्यादा हो। और आज भी भले ही हम 21वीं शताब्दी में रहते हों, लेकिन कोई भी आपको सरलता, मानवता से नहीं बल्कि आपके मानदेय से जानता है, आपके मानदेय से पहचानता है। इन लोगों को अयोग्य बताया गया, इन पर अयोग्य का ठप्पा लगाया गया। ये लोग चुप्पी साध कर सहते रहे, कुछ नहीं बोले। अब इनका जो बड़ा धरना प्रदर्शन, जिसमें लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र आए हुए थे, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी आए हुए थे, उन्होंने भी इन्हें आश्वासन दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार पिछले 5-6 सालों से मात्र आश्वासन क्यों मिल रहा है? सरकार कब जाकर इनकी नियुक्ति ठीक ढंग से करेगी, इनका मानदेय 40 करेगी? आपको बताना चाहूंगी कि आखिरकार इन शिक्षा मित्रों की जो 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं, उन लोगों की क्या मांगे हैं। स्क्रीन पर आपको तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही होंगी कि कितनी लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद हैं। इनमें कई सारी महिलाएं हैं और कई सारे ऐसे परिवार भी हैं। आपको बताना चाहूंगी, महिलाएं अपने बच्चों से दूर रहती हैं, गाँवों में रहती हैं, गाँवों में उनकी नौकरी है, शहरों में उनके पति रहते हैं। बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर ये कैसी उन्हें सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की ध्वस्त हो चुकी
देखिए, आप सोच कर देखिए इन लोगों की क्या मांगे हैं। आपको बता देना चाहूँगी 2014 में सहायक शिक्षकों का समायोजन किया गया था जब इनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई थी, लेकिन 25 जुलाई 2017 को इन सभी के घरों में एक बाढ़ सी आ गई क्योंकि इनका मानदेय घटा दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा मित्र बार बार जो है अपने मानदेय की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ये कुछ मांगे जो इन लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। नियुक्तिकरण किया जाए, शिक्षा मित्र की पहली मांग है नियुक्तिकरण किया जाए। दूसरी मांग है मानदेय की बढ़ोतरी की जाए। तीसरी मांग है रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 वर्ष की जाए, क्योंकि अन्य अध्यापकों की अगर मैं बात करूं या फिर मैं कहूं कि सहायक अध्यापक जो होते हैं उनकी 62 वर्ष होती है, लेकिन इन शिक्षा मित्रों की आयु अभी भी 60 वर्ष है। और आगे इनकी मांग है विकल्प के आधार पर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि कई कई किलोमीटर तक ये लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी कि कहाँ से राजस्थान से कई सारे लोग दिल्ली आए हुए थे, महिलाएं आई हुई थी और ये बता रही थी कि कैसे छोटी वर्ष की आयु में मैं अपने परिवार और बच्चों को, पति को, सबको छोड़कर चली गई और 15-20 सालों से लगातार नौकरी कर रही हूँ। वो बच्चे बड़े भी हो गए हैं, बावजूद इसके सरकार अभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर रही है। समस्या बता के ये लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी। जितने शिक्षा मित्र मरे हैं, जैसे कि मैंने आपको संख्या बताई कि अभी तक 8000 शिक्षा मित्र जो है आत्महत्या कर चुके हैं, तो इनका कहना है कि मृतक शिक्षा मित्रों के आश्रितों को नौकरी दी जाए। आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा होगा 20 फरवरी 2023 का। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शिक्षा मित्र महासम्मेलन, विकसित भारत की बात कर रही है सरकार। बता रही है कि हम लोग विकास की गति में लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, राम राज चल रहा है, बुलडोजर नीति चल रही है और सभी लोगों के घरों में खुशहाली आ गई है 2014 के बाद। लेकिन अफसोसन शिक्षा मित्रों का हाल तो बेहाल हो गया है, क्योंकि किस प्रकार से 2017 से इनके दीपावली पर दिए तक नहीं जलाए जाते। आप ये तस्वीर देखिए जो कुछ साल पुरानी है कि किस प्रकार जब इन लोगों का मानदेय 10,000 कर दिया गया था, तो ये लोग ट्रेन के अंदर नहीं, उन सीटों पर नहीं, बल्कि ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं। इन लोगों को अपने मरने का डर नहीं है, क्योंकि मरने के डर से ज़्यादा इन लोगों को समाज की पड़ी है। इन लोगों को ये पड़ी है कि आखिरकार इनकी आर्थिक दुर्दशा अगर ठीक नहीं हुई तो ये लोग भी आत्महत्या कर लेंगे। आए दिन न जाने कितने ही शिक्षा मित्र मर रहे हैं, बावजूद इसकर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। 2022 भी बीत गया है, शायद 23 भी बीत जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आश्वासन। ये वही रामराज है जिसकी गाथा गाते बीजेपी सरकार नहीं थक रही है। ये वही रामराज है जिससे अमृतकाल बताया जा रहा है, कहा जा रहा है अमृतकाल है, लेकिन इन लोगों के साथ तो ये अमृतकाल नहीं बल्कि वसूली काल हो गया है। जिस तरह से इन लोगों की तनख्वाह बढ़ाने की जगह घटा दी गई है। आप सोचिए कि अभी ये और कितने धरना प्रदर्शन करेंगे। इनकी कुछ चुनिंदा मांगे हैं, वो भी पूरी नहीं की जा रही। मानसिक तनाव न केवल इन पर बल्कि इनके परिवारों पर किस कदर है, इस बात का अंदाजा लगाना भी दुखद है हम सभी के लिए। ये कैसा अमृतकाल चल रहा है जहां पर एक तरफ कभी किसान आंदोलन शुरू हो जाता है, कभी जवान बैठ जाता है, कभी शिक्षक, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि भगवान का दर्जा। 20 फरवरी को शिक्षा मित्र नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि कई सारे भगवान उतरे थे वहां पर, क्योंकि हम लोगों ने, हमारी ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि शिक्षक मात्र शिक्षक नहीं है बल्कि भगवान है। तो आप देखिए अब ऐसे कितने भगवान, जवान, किसान उतरना बाकी हैं। सरकार नहीं सुनेगी, उनके वादों से बस वादे ही रह जाते हैं। पता नहीं ये किस गति में विकास चल रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मोदी जी की तो दूर की दृष्टि है, वो दूर का सोच रहे हैं, लेकिन इनके वर्तमान का क्या। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय जानना बेहद जरूरी है और हम लोग भी ये मानते हैं कि अब शिक्षा मित्रों को आश्वासन नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है सरकार को पिछले 5 सालों में तो मात्र आश्वासन दिया है, अब कुछ समायोजन कर देना चाहिए। बार बार इन लोगों का समायोजन केवल रद्द किया गया है। इस पूरी खबर के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।